खबर ये है कि कुरंगी की पुरअसरार आग ने सरकारी मशीनरी को हैरत ज़दा कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची के चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का बयान भी सामने आ गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद आग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची की फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। बताते चलें कि कुरंगी की पुरअसरार आग ने सरकारी मशीनरी को हैरत ज़दा कर दिया। अहम खबर है कि बल्दिया उस्मा कराची के चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का बयान भी सामने आ गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद आग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची की फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कुरंगी पर पुरअसरार आग ने सरकारी मशीनरी को हैरत ज़दा कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची के चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का बयान भी सामने आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए कुरंगी क्रीक का ये इलाका है जहाँ गुज़िश्ता रात 2 बजे जो है आग लगी थी और ये खतरनाक आग पर बल्दिया उस्मा कराची के चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद इस आग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची की जो हाइब्रिड जो फायर ब्रिगेड गाड़ियों की जो वहाँ पे जो मौजूद हैं आग के मुकाम पर, और फायर ब्रिगेड आग को कंट्रोल कर रही है। 8 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है। इस मुकाम पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा था, उन लोगों ने 1100 फीट से ज्यादा जो है बोरिंग की है पानी के उसूल के लिए। एक अंदाजा है कि शायद ये मीथेन गैस हो, इसके लिए इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। मीथेन गैस के इखराज तक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौजूद रहेंगी। और ये भी कहा है कि जो चीफ फायर ऑफिसर है कि बलूचिस्तान में भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, 1-2 रोज में आग की शिद्दत में कमी आती है। और जैसे आज ब्रीफिंग दी गई कमिश्नर कराची और मेयर कराची ने कमिश्नर हाउस में, जिसमें कहा है कि निजी सोसाइटी थी जो वहाँ पे पानी के उसूल के लिए जो है ड्रिलिंग कर रही थी और जो बोरिंग में तकरीबन 1100 फीट से ज्यादा की जो इन्होंने बोरिंग की है, जिसके दौरान जो यहाँ पे ये गैस का इखराज हुआ है, फिर आग लग गई है। और गुज़िश्ता रात 2:30 बजे से ये आग लगी हुई है और उसका सिलसिला का इम्पैक्ट देखें, एक ही जगह पे वो नजर आ रही है। साथ में जो वहाँ पे हम स्पॉट पे गए थे जब दिन के औकात में, तो वहाँ पे मुसलसल जो है वो, क्योंकि समुद्र बहुत करीब है तो पानी भी उछल रहा है, उसमें साथ में मिट्टी भी उछल रही है। 8 से 10 फीट ऊंची उसकी जो है ऊंचाई देखी जा रही है। और यहाँ पे आग की शिद्दत भी है, क्योंकि हवा का रुख अगर देखा जाए वो समुद्र की तरफ है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आग की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। और जो ब्रीफिंग दी गई है यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो मीथेन गैस का जो इखराज हो रहा है मुमकिन तौर पर, और इसमें जो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी के जो एमडी है वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पे जो इब्तदाई जांच जो देखी जा रही है और जो टेस्टिंग के लिए नमूने गए हैं उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मजीद पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। लेकिन अभी जो अंदाजे लगाए गए मीथेन गैस है, जो 95% के अंदाजे लगाए गए हैं, और इसके इखराज में जो है तकरीबन 2 से 3 दिन जो है इसकी जो शिद्दत में कमी आ सकती है और मैक्सिमम ये आग जो है 2 से 3 हफ्ते तक लगी रह सकती है। जी अशरफ, ये बताइएगा कि अगर इस तरह के वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं तो क्या इन हादसात से बचने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया गया था? जी, यहाँ पे देखा जाए जैसे कि आज ब्रीफिंग में बताया गया, इससे पहले भी ऐसे हादसा हुए। कहीं पे जो गैस का जो पैक गैस की जगह जो होती है वहाँ पे कुछ इलाके होते हैं, वहाँ पे कभी कभी ऐसी जो जमीन में जो अखराजात गैस के होने लगते हैं, तो वहाँ पे जो पहले लगी थी तो उसमें यहाँ पे जो उसके टेस्टिंग अमल किया गया था, लेकिन इतनी शिद्दत वाली आग नहीं लगी थी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब यहाँ पे वॉल्केनो जैसा जो है मिट्टी का उसकी उछल रही है, पानी उछल रहा है और इतनी हीट वाला पानी है कि वो अगर गिर रहा है तो यहाँ फायर ब्रिगेड हुक्काम भी ये कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे पानी भी मारें तो पानी उछल के उल्टा उनकी तरफ आ रहा है, जो एक खतरनाक हो सकता है, उससे वो जख्मी भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो एक फासले पर वो वहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि मेयर कराची ने कहा है कि उसको कंट्रोल करने की, कंट्रोल करने की जरूरत है कि ज्यादा ना फैले, उसको देखने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पहले उन्होंने फैसला किया था कि मिट्टी डाल के उसको साइड से उसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन फिर एक फैसला हुआ कि इसको जलने दिया जाएगा ताकि जल के वहाँ पे जो मैक्सिमम गैस है वो जल के खत्म हो जाए। और अगर आप देखें फुटेज में कि जो दूर तक जो नजर आ रहा है उसका एक बड़ा सा एक दायरा बना हुआ है और उस दायरे में एक वो जो गर्म पानी की जो उससे वो खौलता वो उछल रहा है, साथ में मिट्टी भी उछल रही है, तो लोगों को भी करीब आने से रोका जा रहा है। और मेयर कराची ने भी ये अपील की आवाम से बिला वजह उस इलाके में ना जाए, वो देखने के लिए भी ना जाए, क्योंकि वो एक कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरी टीमें जो है बल्दिया उस्मा कराची की KMC की टीमें वहाँ पे मौजूद है ताकि कोई बड़ा सानिया ना हो। और यहाँ लोगों को भी रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुरंगी क्रीक का इलाका है
उसकी तरफ जो है जाने के लिए वहाँ पे लोगों को रोक दिया है। यहाँ पे मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है, जैसे कि हमारी टीम भी अपडेट सुबह से कर रही है और गुज़िश्ता रात से जो अपडेट दी है, तो यहाँ पे जो सिलसिला था जो आग लगने का उसका पेज सेम है और उसमें जो माहिरीन है वो भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। अब अगर देखा जाए गुज़िश्ता रात 2:30 बजे से जो आग लगी और अगर हमें इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 12:30 बज रहे, तो इसमें भी तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, और लेकिन उसका जो आग की तेज है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी जो शिद्दत है वो बरकरार एक ही लेवल पे मुसलसल वो आग वो जल रही है। और यहाँ पे वो जो सेफ्टी लेवल है उसके लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी वहाँ मौजूद है। और यहाँ पे अच्छा अशरफ, एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि माहिरीन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि आग पर कैसे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सकता है? कि जो माहिरीन का कहा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत ही करीब है, वहाँ पे उनके जो हेड है वो भी वहाँ मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा है कि ये मीथेन गैस है और गैस का इखराज जो हो रहा है उसको हमने यही कोशिश की उसको रोकने के लिए। तो उसके साइड में जैसे कि देखा जाए फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो एक निजी सोसाइटी जो है उसकी दीवार के आसपास जो है डंपर से मिट्टी की जो है दीवार नुमा खड़ी कर दी है ताकि वो आगे ना फैले। उसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि लोग वहाँ पे ना जाएं, उसको देखने के लिए भी ना जाएं, उनको भी रोका जा रहा है। उसके साथ जो है टीम वहाँ पे मुतहरक है कि खुदा ना खास्ता वो बढ़ती, क्योंकि अगर देखा जाए जो ये कोरंगी क्रीक का जो इलाका है उसके आसपास रिहायशी आबादी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जो है क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया है। कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जोन में आता है। और जो कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर हैं जुनैद नकी भी आज हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी जो ब्रीफिंग दी गई है आला हुकाम की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी भी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, स्वी सदर्न गैस है, उन्होंने ये वाजे किया कि यहाँ पे कोई भी रिफाइनरी की ना पाइपलाइन जा रही है ना स्वी सदर्न गैस की पाइपलाइन जा रही है। ये एक गैस पैक है जो यहाँ पे एक इलाके में वहाँ पे खुशूसी तौर पर वहाँ पे जब ड्रिलिंग के दौरान वहाँ पे वो उसका इखराज शुरू हुआ था, जिसके बाद आग लगी थी। और यही कहा जा रहा है कि अभी इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हुई मीथेन गैस है और मीथेन गैस का इखराज इनको छोड़ दिया गया कि जल कर ये खुद खत्म हो और इसका जो ये जो इसका सिलसिला है वो कम हो सके। लेकिन गुज़िश्ता रात से जो हम देख रहे हैं तकरीबन देखा जाए 22 घंटे हो गए, लेकिन इसकी शिद्दत बरकरार है। और आज जो ब्रीफिंग में भी कहा गया है कि 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं इसमें, ताकि ये जो आग जो है खत्म होने में, और इसके लिए इसकी सेफ्टी के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि मीथेन गैस से लगी आग की रेडिएशन एक्सपोजर के रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी यहाँ पे जो बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर क्योंकि मीथेन गैस का जो इसका जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, इसके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जैसे फायर ब्रिगेड का जो शुरू में कोशिश की थी कि इसको फायर ब्रिगेड से पानी के जरिए और फोम के जरिए इसको ठंडा किया जाए, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है तो इसलिए एरिया से जैसे कॉर्डन ऑफ किया है कि दूर तक उसको रोक दिया गया कि लोग ज़्यादा करीब ना जाएं। और उसके दौरान जो है जो डंपर के जरिए इलाके के आसपास जो, क्योंकि ये गुंजा आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे कोई रिहायशी इलाका नहीं है, कोई खाली प्लॉट्स हैं, यहाँ पे निजी सोसाइटी ने अपना प्लॉट के काम शुरू किया था, तो इसलिए उसकी दीवार के आसपास जो है जो डंपर के जरिए जो मिट्टी डाल दी गई है ताकि उसको रोका जा सके, वो आगे ना फैले। और साथ ही अगर जैसे मैं बताऊं कि जहाँ पे एरिया है उसके राइट साइड पे जो है यहाँ पे कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी सेफ्टी जोन कर दिए हैं, वहाँ पे भी फायर ब्रिगेड जो उनकी अपनी है वो भी खड़ी हुई है ताकि आग अगर फैलती है तो उसको रोकने के लिए इकदाम किए जा सके। और यहाँ पे जो तमाम माहिरीन है मुतल्लिका इदारे के, जैसे बताओ स्वी सदर्न गैस भी इसमें राब्ते में, पाकिस्तान रिफाइनरी भी इसमें राब्ते में, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो कि तेल और गैस की तलाश में जो है वो काम करती है वो भी है, उसके माहिरीन भी हैं, वो तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। और ये देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके की जो एक कंटेंट गैस कहलाती है एक ही इलाके में, जैसे कि मीथेन गैस के अखराजात का जो बताया जा रहा है, तो उसका तेज़ बहुत ज़्यादा है। और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जब हम भी वहाँ पे खड़े हुए थे, जब हम देख रहे थे कि तकरीबन 10 से 12 फीट तक उसकी ऊंचाई तक उसको फील किया जा रहा था, अजीब सी बदबू वहाँ पे फैल रही थी। तो यहाँ कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है करीब ना जाएं, और ये जो आग लगी हुई है वो खुद ही उसको जो है जल कर उसके तमाम मीथेन गैस को ख़त्म हो जाए और फिर ये कंटेन हो सके। जी अशरफ, ये बताइएगा कि आपके ज़राए के मुताबिक क्या ये ज़ख़ीरा मुल्क की तकदीर बदलने में कोई किरदार अदा कर सकता है?
जी एक अहम सवाल है ये, क्योंकि अभी इसकी जो जांच है, जो सॉइल टेस्ट कहलाता है इसके दौर में, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे में होता है, कहीं भी अगर कोई तेल और गैस की तलाश होती है तो जियोलॉजिकल सर्वे जो है उस इलाके का जो है डिटेन करके टेस्टिंग करती है, यानी जमीन का जो है वो पोर्शन लिया जाता है, जो कि बोरिंग होता है, उससे जो मिट्टी निकलती है आसपास उसके जो है जायजा लिया जाता है, यानी टेस्टिंग की जाती है। उस टेस्टिंग से पता चलता है इसे मॉलिक्यूल्स कितने, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये रिपोर्ट जब आएगी, जैसे कि बताया गया है कि जो हमारे पाकिस्तान रिफाइनरी है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इनके जो माहिरीन है वो टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में लेके गए, उसकी डिटेल जो है इसकी रिपोर्ट आएगी, जो कि मीडिया से कहा गया है कि वो भी शेयर की जाएगी। और वो जैसी रिपोर्ट आएगी तो उससे ये अंदाजा होगा कि या ये कोई मीथेन गैस का एक छोटा सा जखीरा था जो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, या इसके आगे कोई ड्रिल करके अगर मजीद कुछ क्या हो सकता है तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और ये अच्छा, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अशरफ, ये भी बताइएगा कि इस जगह को दोबारा कब तक काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा, इस हवाले से माहिरीन का क्या कहना है? जी माहिरीन का यही कहना है कि इस तरीके की जैसे आग लगी हुई है कोरंगी क्रीक की जो एक निजी सोसाइटी में, क्योंकि बोरिंग कर रहे थे, और बोरिंग अमूमी तौर पे जो कराची में देखी गई है 400 से 450 फीट तक जाते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर बोरिंग के जो डेप्थ है वो बढ़ा है 1200 फीट के करीब, यानी 1100 समथिंग के करीब गए हैं, जो कि इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है और जैसे प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया है। तो कहा है कि यहाँ पे ब्रीफिंग में बताया गया है कि इस तरीके के, जैसे कि बलोचिस्तान में भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, और 1-2 रोज में आग की शिद्दत में कमी आती जो कि देखा गया। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कोरंगी क्रीक में जो निजी सोसाइटी है, इसने जो बोरिंग की थी और बोरिंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाली जो बोरिंग की जो इक्विपमेंट है वो भी अंदर गिर गया था। बाकी एक ट्रक है जो उसको कंट्रोल कर रहा था, वहाँ पे वो जला है, वो भी हमने फुटेज में वहाँ पे उसमें देखा था, वहाँ पे जाके इलाके में। और यहाँ पे खास तौर से ये कि जो उसको डिटेन करने की बात की जा रही कि ये इलाका कब तक इस्तेमाल हो सकेगा या काम यहाँ पे शुरू हो सकेगा, ये इसका वक्त है, क्योंकि इसकी जब ये यहाँ पे आग बुझेगी तो सब कूलिंग का अमल होगा, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं लावा की तरह जो है वहाँ पे वो पानी उबल रहा है, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मिट्टी भी वहाँ से, क्योंकि जब वो प्रेशर बढ़ता है गैस का तो 10-10 फीट 12-12 फीट तक मिट्टी जो है ऊपर तक पानी के साथ उछलती है और उसके बाद वापस गिरता है। तो एक आप लावा आपने देखा होगा कि लावा की शक्ल में एक सर्कल बना के वो एक बॉयल हो रहा है, और वहाँ पे उसकी कोशिश आप किसी तरीके से भी, जैसे कि मिट्टी डाल के, या उसको नहीं रोका जा सकता है जब तक इसकी जो आग की शिद्दत में कमी ना आए। और आग की शिद्दत में कमी ना आए। अहम मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कुरंगी क्रॉसिंग में आग लगने का वाकया काटी के सदर जुनेद नकी कहते हैं तमाम मुतल्लिका इदारों से राब्ते में हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस का एक पॉकेट है जहां आग भड़क उठी। ये आग जल्द थम जाएगी, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं।